हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बड़े मज़े में होंगे। जय श्री राम। लाइफ अच्छी चल रही होगी, ठंडियाँ अच्छे से बीत रही होंगी, चाय पकौड़े समोसे खा रहे होंगे। ज़्यादा ऑयली मत खाना, अनहेल्दी होता है। ठीक है, यहाँ पे 2-3 दिन से फिर वही हाल है कि फॉग नहीं हो रहे। मुझे नहीं ज़्यादा अच्छा लगता फ़िलहाल। एंड यू नो अभी क्या हुआ, हम कल गए थे किसी के घर, मौसी के घर गए थे। वहाँ से जब वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में हरैया मिली, जिसको यहाँ पे हरैया बोलते हैं, जो जंगल से आ जाते हैं खेतों को खाने के लिए। जैसे उसमें कुछ काउस भी होते हैं, कुछ बैल भी होते हैं, सब कुछ होते हैं लाइक। तो उसमें से 2-4 हमें वहाँ पे मिले। एंड फिर रात में ही लगभग 11 बजे के करीब हमें खेतों में भी अपने मिले, हमने उसे भगाया। एंड अभी 2 के 2 अभी जो है, क्योंकि फॉग नहीं है तो वो नज़र आ रहे हैं ना, मतलब रुक गए थे यहाँ खेत में, बड़े आराम से चल रहे थे दूसरे के खेत में। तो अभी आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। एंड बस यही एक्साइटमेंट था, नथिंग एल्स यू नो। बच्चों को, मेरे बच्चे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है कि लाइक ओह जानवर, उसको जानवर आगे जानवर ऐसे बोलते हैं। अरे मम्मा जानवर आगे जानवर, भगाने चलते हैं, डंडा लेके जाओ मम्मा, डंडा लेके जाओ। जानवर जानवर क्या होता है? कल तो वो पूरी ड्राइंग कर रहा था, जानवर बना रहा था, पता नहीं क्या वर्ड बोल रहा था, हमें मैं समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। कह रहा वही जो खेत में आते हैं यू नो, जानवर आ गए। खैर चलो, ये तो खैर इधर उधर की बात हुई, काम की बात करते हैं। ठीक है, एक मुद्दे की बात करते हैं। एक बार एक पोते ने अपने दादा से बोला कि दादाजी मुझे ना ऐसा मंत्र दीजिए जिससे सक्सेसफुल होने का, मतलब लाइक ऐसा मंत्र दीजिए जिससे मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊँ एंड सक्सेसफुल हो जाऊँ। तो दादा कहते हैं अच्छा चलो एक काम करते हैं, 2 मार्केट जाओ और 2 पेड़ के पौधे लाओ एक जैसे। बच्चा जाता है, लेके आ जाता है। अब वो क्या करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि कहाँ लगाना चाहोगे। तो बच्चा कहता है मैं तो इसे आंगन में लगाऊंगा, वहाँ ये सेफ रहेगा। तो दादाजी कहते हैं ठीक है, तुम इसे आंगन में लगा लो। पहला पेड़ जो था उसे आंगन में लगा देता है। एंड फिर पूछता है कि दादाजी आप कहाँ लगाना चाहते हो। तो दादाजी कहते हैं मुझे पीछे बागीचे में लगाना है। तो बच्चा एज यूजुअल वहाँ पे लगा देता है उस पौधे को। एंड फिर उसके बाद वो पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर चला जाता है। कई साल बीतते हैं। जब वो वापस आता है ना, तो फिर से उसे वो क्वेश्चन याद आ जाता है कि दादाजी आपने सफल होने का मंत्र तो दिया ही नहीं। तो दादाजी कहते हैं कि चलो मैंने आपको एक काम दिया था ना, सफल हो जब आपने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था तो मैंने आपको एक काम करने को कहा था। तो चलो उन पौधों से जो आपने लगाए थे उनसे मिल लेते हैं। तो जब वो घर खोलते हैं और आंगन में जाते हैं तो देखते हैं कि वो जो छोटा सा पौधा था वो बड़ा पेड़ बन चुका होता है। तो बच्चा कहता है कि देखा दादाजी, मैंने कहा था ना, घर के अंदर लगाएंगे ना तो ये सेफ रहेगा एंड अच्छे से बढ़ेगा। एंड देखिए कितना बड़ा पेड़ हो चुका है। तो दादाजी कहते हैं हाँ ठीक है, चलो दूसरे पेड़ से भी। फिर वो दोनों पीछे, घर के पीछे जो बागीचा था उसमें जाते हैं। एंड वो देखता है कि वो जो छोटा सा पौधा था ना, वो एक विशाल वृक्ष बन चुका है। उसके नीचे कुछ बच्चे सोए हुए हैं, कुछ बच्चों ने झूले डाले हुए हैं, झूल रहे हैं। एंड उसके ऊपर चिड़िया के घोंसले भी हैं, चिड़िया भी चहचहा रही हैं। तो इस पर दादाजी ने कहा कि देखा बेटा, जब तक आप कंफर्ट जोन में रहोगे ना, जो पेड़ घर के अंदर था उसको ज़रूरत के हिसाब से उसकी टहनियों को काट दिया जाता था, बढ़ने नहीं दिया जाता था, क्योंकि घर भी तो था, कंफर्ट जोन है। उसको काटते छाटते रहे, उसको छोटा करते रहे, उसे रोकते रहे बढ़ने से। ठीक है, एंड वो उतना ही बढ़ पाया जितना उसको बढ़ने दिया गया। एंड दूसरा पेड़ जो धूप सह रहा है, गर्मी सर्दी बरसात सब कुछ सह रहा है, एंड वो मतलब खुले आसमान के नीचे बिना लाइक कहते हैं ना कि सहते हुए, मेहनत करते हुए। एंड वो इस तरीके से ग्रो होता है कि उसकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस होती हैं। वो इतना मजबूत है कि उसके ऊपर झूल रहे हैं बच्चे, कई लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है बस इतना सा कि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे ना, उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, अपने शहर से बाहर नहीं निकलोगे, अपने सिटी से बाहर नहीं निकलोगे, दुनिया घूमो, दुनिया घूमो, एक्सप्लोर करो, यू नो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती जाएंगी, है ना। हो सकता है कि आपका डेस्टिनेशन कुछ हो, आप वहाँ पहुँच भी जाओगे एक दिन।